झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। तुमसे बात करें तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, अगर आज खाने में कोई भी ऊंच नीच हुई ना और मेहमानों के सामने मेरी और अम्मी जान की बेइज्जती की वजह तुम बनना तो मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इज्जत खरीद गुलाम हूं मैं, जो तुम्हारे हुक्म की पैरवी करूंगी? तुम कुछ भी कहोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। नसरीन, आप बाहर जाएं। ये बेइज्जती बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। मैं अगर तुम्हारा सबके सामने लिहाज करती हूँ, तुम कुछ भी करो, कुछ भी कहो, कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरती हूँ। डरती नहीं हो तुम मुझसे, मुकाबला करना चाहती हो तुम मेरा। हालांकि तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। जिस तरह तुमने मेरे सामने जबान चलाई है ना, आज के बाद इतनी हिम्मत मत करना। चूंटी के पर निकल आए तो जानती हो उसके साथ क्या होता है। उससे भी बुरा हशर करूंगी तुम्हारा मैं। आज बख्श रही हूं, लेकिन आइंदा अगर मुझसे जबान चलाई तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जाओ यहां से, और मेरे मेहमानों के सामने शक्ल मत दिखाना अपनी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देख के उन्हें वो घटिया किस्म की दास्तान याद आ जाए। और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती मैं किसी के सामने। जाओ, जो खाने के हैं वो बनाओ जाके। अगर इसकी वजह से आप मेरी बेइज्जती करेंगी तो मैं किसी भी काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इसको देखने के लिए आपकी सहेलियां आ रही हैं ना, तो यही काम करे सारे। खबरदार जो ये जबान चलाई, तमीज से जाओ। सुबह वाली डोज से पेट नहीं भरा तुम्हारा? और चाहिए? चाहिए तो बताओ, बुलाती हो तुम्हारी अम्मी जान को। हाँ, बुला लो, लेकिन तुम तो निकलो यहां से। ये बात सुनो, तुम इस घर की अनवांटेड बहू और मैं वो हूं जिसे इस घर की मालकिन खुद इज्जत से शादी कर लाई। इसलिए तुम पर लाजिम है कि तुम हर वक्त हर किसी के सामने मुझसे इज्जत से पेश आया करो, समझ आई? तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अभी वो कर सकती हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। बकवास बंद करो। मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो खवातीन आ रही हैं वो मुझसे नहीं और मुझे देखने के लिए आ रही है। तुम्हारा फोन बज रहा है कब से? अननोन नंबर से कॉल आ रही है, जब भी मैं पिक करता हूँ तो कोई बात ही नहीं करता। तुम पिक करो, शायद तुमसे बात करें। और आज किचन में इतनी तैयारियां किस वजह से हो रही है? कोई आ रहा है क्या? वो अम्मी की कुछ दोस्तें आ रही हैं। ओह, तभी तुम किचन में बिजी हो।
मैं कमरे में जा रहा हूँ। आप गई हैं? मुझे लगा आप घर से बाहर चले गए होंगे। नहीं, जाने वाला था लेकिन नहीं गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे लगा जब अम्मी के सारे मेहमान चले जाएंगे तुम तब फ्री होगी। और मेरे मेहमानों के सामने शक्ल मत दिखाना अपनी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें देख के उन्हें वो घटिया किस्म की दास्तान याद आ जाए। और ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती मैं किसी के सामने। आप क्या कर रहे हैं? फिल्म देख रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, समझ गया। जरूर अम्मी ने मना किया होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? क्योंकि मेरा शौहर मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। इस घर में मेरे साथ जितनी भी बदसलूकी होती है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। जिन औरतों के शौहर उन्हें अकेला कर देते हैं ना, उनकी कभी भी कोई भी इज्जत नहीं करता। मुझे ना मालूम नहीं है कि मैं ऐसा कौन सा इम्तिहान पास करूंगी जिसके बाद आप दूसरों को मेरी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देंगे। शायद ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि मोहब्बत तो दूर, आप मेरी इज्जत भी नहीं करवा सकते, क्योंकि खुद आपकी नजरों में मैं काबिल इज्जत ही नहीं हूं। आपको ये तो सोचना चाहिए, जैसी भी हूं आपकी बीवी हूं। मुझे ना समझ नहीं आता, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको मेरा बहुत ख्याल है, और दूसरे ही पल मुझे पराया कर देते हैं। प्लीज कर देना फोन। यार please। मैं कैसे कर सकता हूँ यार भाई मेरी फोन नहीं उठा रही ना वो। यार तू please। फंसवाएगा मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यार। मैं तेरे लिए ट्राई करता हूँ यार। हाँ। समीर, तुम्हें कॉल आ रही है। समीर, जी कॉल आ रही है तुम्हें। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। कौन ताहिर? मैं किसी ताहिर को नहीं जानती। रॉन्ग नंबर। आप समीन बोल रही हैं ना? देखिए प्लीज 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 फोन बंद मत कीजिएगा। मैं आरिफ का दोस्त बात कर रहा हूँ। आरिफ ने मैसेज दिया है कि वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ना, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आप क्यों बोले जा रहे हैं? रॉन्ग नंबर है।
देखिए प्लीज़ आप उससे बात कर लीजिए, हो सकता है वो आपके फ़ायदे की बात हो। हेलो हेलो, कॉल काट दिया। एक काम नहीं हो सकता तेरे से? मैं क्या कर सकता हूँ यार, तेरे सामने था अब जो भी हुआ। पता नहीं कौन है, मैं कह भी रही हूँ रॉन्ग नंबर है, फिर भी बोले जा रहा है। पता नहीं ठीक किस्म के लोग होते हैं। आप चाय पियेंगे? नहीं। इसे तो बेवकूफ बनाना भी नहीं आता। वैसे मुझे पता नहीं चला कि रॉन्ग नहीं था। जानता हूं कोई जानने वाला था, मुझसे इज्जत मोहब्बत का तकाजा करती और खुद क्या कर रही है, मुझसे अपनी बातें छुपा रही है। समीन, जल्दी से मुंह हाथ धो, चेंज करो, चलो। क्यों? मामा की फ्रेंड जिद करके बैठी हैं कि वो तुमसे मिले बगैर नहीं जाएंगी, तो जल्दी करो, हरी अप। ओके? इसको मैं क्या कहूँ, समझती ही नहीं है कि एक बार का कहा तो असर करता ही नहीं है। पता नहीं कितनी बार कहना पड़ेगा। तौबा है भाई, बहुओं की तारीफें कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। और समीन कौन सी ऐसी परस्तान की परी है जो उस पे वारी सदके जा रही थी सारी। आपको क्या जरूरत थी उन्हें बुलाने की? मैं नहीं बुला रही थी भाई, मेरे पीछे पड़ी हुई थी, सोचा चलो आज बुला ही लेती हूँ। मुझे क्या पता था दिमाग से खाली है। हंसी आ रही है? हाँ, मेरे गुस्से पे हंसी आ रही है। छोड़े आप गुस्सा, छोड़े, चले कुछ ऑर्डर करते हैं, मजे का चले। ऑर्डर करते हैं कि बच्ची। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो इब्राहिम? ठीक। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आपा मैं अब दोनों से कुछ बात करने आया था। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं भी दो जवान बेटियों का बाप हूँ। और समीन। लाई खैर, समीन ठीक तो है ना? कोई बुरी खबर तो नहीं आई उसकी ससुराल से? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ही होगी अपने घर में। उसकी माँ भी मुस्तकिल उसके लिए परेशान रहती है, और जब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं उसने बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया है। लेकिन पिछली बार जब वो आई थी तो मैंने उससे माफी भी मांगी थी, और वो जाते वक्त मुझसे बहुत अच्छी तरीके से मिलकर भी गई है। आपा मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह से अब आपकी तबीयत बेहतर है, आरिफ मियाँ की नौकरी भी लग गई है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आप लोग अपनी रिहाइश का कोई और इंतजाम कर लें तो शायद सबके लिए बेहतर होगा। इब्राहिम, तुम हमें यहाँ से जाने का कह रहे हो? मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ आपा। रुक जाओ आरिफ, हमेशा मुश्किल घड़ी में तुम पीठ दिखा के भाग खड़े होते हो, बंद करो ऐसा करना। बैठो आगे। सॉरी मम। इब्राहिम, बहन भाई हैं हम, खून का रिश्ता है हमारा,
और सच पूछो तो मैंने हमेशा तुमसे और तुम्हारी बच्चियों से इस रिश्ते को मजबूत करने का सोचा है। समीन की दफा जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम एक नया रिश्ता भी तो बना सकते हैं भाई। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। छोटा मुंह और बात बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं जानती हूं कि अब वो जल्दबाज और जज्बाती आरिफ नहीं रह गया। आप क्यों इतनी लंबी तमहीदें बांध रही हैं? साफ साफ बात करें ना, क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरिफ को माफ कर दो और इसको अपना दामाद बना लो। इकरा को मेरी बहू बनाकर मेरी झोली में डाल दो। उन 2 टके की मुफ्त में खाना खाने वाली खवातीन की तारीफें सुन के इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मैं दिखावे को ज्यादा अहमियत नहीं देती, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन तुम्हारी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि उन औरतों की बातों पे तुम अभी तक जल रही हो। मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना ना मैं नहीं तो मैं क्या कर लोगी? क्या कर लोगी और कर ही क्या सकती हो? बोलो ना। समीन, क्या किया तुमने समीन? अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये मेरी बीवी है और तुमसे रिश्ते में बड़ी है। आपने मेरा देखा लेकिन आपने उसका नहीं देखा। उसने पहले थप्पड़ मारा था मुझे। झूठ बोल रही है असफन। जब से मैं इस घर में आई हूँ ये ऐसे मुझसे बदतमीजी की जा रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मेरे चेहरे को ही देख ले। क्या देखूं मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ? जो मैंने देखा है उस पर कह रहा हूं मैं। कम से कम रिश्तों का तो लिहाज कर लो समीन। आपको और आपकी बीवी को तो बहुत लिहाज है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं भी आपसे बात करने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप इस तरह औरतों की लड़ाई में बीच में घुसकर अपनी बीवी की साइड लेंगे और मेरी बीवी को डराएंगे, धमकाएंगे, तो ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं रही तुम्हें। बड़ों की इज्जत लिहाज सब भूल गए हो। बदतमीजी कर रहे हो जैसे तुम्हारी बीवी कर रही है बदतमीजी। आप मुझे कुछ भी बोलेंगे मैं सुन लूं। नहीं। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? बोलो ना, क्या करोगे? बताओ ना, बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे तुम? बताओ। फराज, और कितनी बदतमीजी करोगे? बोलो, बोलो। फराज, सॉरी। गलती सिर्फ फराज की नहीं थी, गलती दोनों की थी, लेकिन आपने सजा सिर्फ फराज को दी है। फराज, बाबा वो
किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। क्या? हे, आपकी आपा होश में तो है? उनके बेटे ने मेरी समीन के साथ क्या सलूक किया था? उसका एतबार नहीं किया, उसे मुश्किल वक्त में छोड़ के चला गया, अपनी कमजोरी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और अब उन माँ बेटी की नजर मेरी इकरा पर है। भाई उन्होंने ऐसी बात की है, कोई रिश्ता थोड़ी मांग लिया है। प्राइम, दो बेटियों के बाप हैं आप, अब तो समझ जाएं। इसको बात करना नहीं कहते, सीधा सीधा रिश्ता मांगा है उन्होंने इकरा का। और वो आरिफ अपनी बुज़दिली की सजा मेरी बेटी को क्यों देना चाहता है? मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? उनकी उम्रों में फर्क देखा आपने? अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं मना कर दूंगा ना। मना कर दूंगा क्या होता है इब्राहिम? आपको अपनी आपा को उसी वक्त इंतहाई अल्फाज में इनकार कर देना चाहिए था। अच्छा बाबा, अपना खून मत जलाओ, बस कर दो। कैसे बस कर दूं इब्राहिम? इब्राहिम, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना। मैं कुछ नहीं सोच रहा। कितना चालाक है वो आरिफ। यकीनन उसी ने अपनी माँ से कहा होगा। पहले आपा की बीमारी का बहाना बना के हमारे घर में घुसा, सबसे माफिया तलाफियां की, समीन से माफी मांगी, और अब उसकी नजर मेरी इकरा पर है। दोगला कहीं का, मौका परस। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात का। तुम इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है? मेरे साथ चाहे जैसा भी सलूक करते हैं, मगर आज जिस तरह से हरीम के सामने आपने मेरी साइड ली है, अपने बड़े भाई को खरी खरी सुनाई है, उसके बाद आप मेरी नजरों में आपकी इज्जत और आपका मुकाम पहले से ज्यादा बुलंद हो गया है। जो मोहब्बत अल्लाह ने आपके लिए मेरे दिल में डाली है, वो अकीदत में बदलने लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझ में मेरी अच्छाइयाँ देखना शुरू कर दी हैं, और शायद
क्या कहा उसने? वो मुझसे बात करेगी? उसने उसने कहा कि वो मुझे फोन करेगी, उसने खुद कहा। हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आरिफ भाई, आपने ये सोचा भी कैसे? जो खेल आपने आप ही के साथ खेला है वही आप मेरे साथ भी खेल रहे हैं अब। इकरा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। चलो शाबाश, नीचे जाओ प्लीज। आपने तो अपनी और मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मैं अपना बड़ा भाई समझती थी आपको, लेकिन आपने जब से आप ही को पीठ दिखाई है ना, मैंने आपको भाई समझना भी छोड़ दिया है। तुम गलत समझ रही हो इकरा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सारे इरादे समझ रही हूँ आरिफ भाई, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लें। छोटी हूँ मगर ना समझ नहीं। जो आप चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। अरे मैं कुछ नहीं चाहता। तमीज से बात करें मुझसे आरिफ भाई। ये आपका घर नहीं है जो आप मुझे हुक्म देंगे और मैं मान लूंगी। ये मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। वो तो शराफत और मुरव्वत में आपको यहाँ से जाने का नहीं कह रहे, लेकिन मैं बोल रही हूँ सुबह होते ही अपना सामान बांधे और जाए यहाँ से। करा दिया ना बेइज्जत आपने। अब तो सुकून आ गया होगा। अम्मी, आप मेरा कोई काम ठीक से नहीं होने देंगे, कोई भी नहीं। बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है फराज ने कुछ ज्यादा ही मुंह लगा लिया, इसलिए ऐसे नशे में झूम रही। झूमने वाली बात भी है। एक बीवी को अपने शौहर से जो चाहिए होता है वो कल फराज ने मुझे दे दिया। किस तरह से कल वो असफन भाई के सामने मेरे लिए खड़े हुए थे। देख के मेरा सर फखर से बुलंद हो गया। सही कह रही हो तुम। असफन की ये बात ना मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अब देखो ना, तुम्हारे और मेरे आपस का मामला था। एक थप्पड़ मैंने मारा, एक तुमने मारी। उन्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? और फराज से तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं झगड़ना चाहिए था उनको। तुम्हें पता है, मैंने रूम में जाके उनको बहुत बातें सुनाई। कमरे में जाकर? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कल सबके सामने तो तुम उनकी साइड ले रही थी, हालांकि गलती सरासर उनकी थी। तुम क्या चाहती हो मैं सबके सामने अपने शौहर की बेइज्जती करती, उन्हें बदगुमान करती अपने खिलाफ? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ओ फराज, कहीं जा रहे हो? क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली मुझे ना एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है और असफन तो ऑफिस गए हुए हैं। मुझे ड्रॉप कर दो, तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? लड़ाई झगड़े हर घर में होते रहते हैं, उससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। प्लीज
मैं अपना बैग लेके आती हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। I'll be back. फराज, आपको देर हो रही होगी, आप चले जाएं। ये खुद चली जाएगी। कल रात ये क्या कर रही थी और अभी ऐसे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं भी तो सुनो इसको क्या कहना है। और वैसे भी रास्ते में आता है, ड्रॉप है। लेकिन फराज, फिक्र मत करो। फराज, चले? ठीक। अल्लाह हाफिज। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? मुझे उससे बात करनी है। मैंने तुम्हारी बेटी से तुम्हारा पूछा तो वो तो मुंह फेर कर चली गई। मुझे तुमसे बात करनी थी। आइए बैठे। ये थोड़ा तेज कर लो। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे। सॉरी, पहले तो ये बताओ कि मेरा तुम्हें तुम कहना बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, इट्स ओके। फराज, मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो प्लीज। असफन ने जो कुछ भी किया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कल रूम में जाके असफन को बहुत शर्मिंदा किया, बहुत गलत किया उन्होंने। छोड़ दे इस बात को, जाने दे, रात की बात है। क्यों? तुम्हें असफन पे गुस्सा नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे कभी माफ ना करती। आप मेरी जगह नहीं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और असफन का बहुत छोटा। कल जिस तरह तुमने सबके सामने समीन की साइड ली, सबको ऐसा लग रहा था जैसे क्या? जैसे तुम्हारे दिल में वाकई समीन के लिए जगह है। लेकिन मैं जानती हूँ वो सब सिर्फ एक वक्ती और जज्बाती लम्हा था, है ना? तुम तो समीन को
मुझे जिस बात का डर था तुमने वो भी नहीं की। मैं समझ रही थी कि तुम अपने और मेरे बारे में, हमारे माजी के बारे में घर में सबको बता दोगे, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब इन बातों की कोई हैसियत नहीं है। आप असफन भाई की बीवी और मेरी भाभी बन चुकी है। बहुत बड़े दिल के मालिक हो और एक बहुत अच्छे इंसान। समीन और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी शादी किसी और ज्यादा अच्छी लड़की से होनी चाहिए थी। समीन तुम्हें डिजर्व नहीं करती। ये आपके सोचने की बात नहीं है। लेकिन फराज, समीन तुम्हारी जिंदगी में धोखे से शामिल हुई और धोखा करने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप सचमुच शॉपिंग करने के लिए मेरे साथ आई हैं या फिर मुझे समीन के खिलाफ भड़काने के लिए? फराज, तुम बहुत ब्लंट और अनप्रेडिक्टेबल हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ये बात चीख चीख के कह रही होती है कि तुम समीन के साथ खुश नहीं हो। और खुश रहना तो हम सबका हक है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया